हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको 8.2 में जो टेबल यूज़ होती है पहले उसके बारे में बताते हैं कैसे बनाते हैं हम टेबल। सबसे पहले लिखेंगे हम थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जीरो के नीचे जीरो लिखना शुरू कर दो। 0 1 2 3 4, सभी के नीचे बटे में 4 लगा दो। ये 4 ऐसे, और प्रत्येक के रूट भी लगा दो साथ में। ऐसे हम रूट लगाते हैं। अब जैसे सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है साइन थीटा। 0/4 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है। पहले इसको कैंसिल करो, कटता है तो काट दो ऐसे। 1 का 1 और बटे रूट 2। 3 का होता नहीं तो ऐसे कैसे रखो रूट 3। 4 का 2 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, ये 1 आ जाएगा। अब आप कॉस थीटा लिखते हैं। सबसे पहले पीछे से लिखना शुरू करो। पीछे 1 है तो आगे 1 आ जाएगा। फिर उससे अगला है रूट 3/2, उससे अगला 1/√2, उससे अगला 1/2, उससे अगला 0, ये आ जाएगा इधर। इस तरह से हम पीछे से लिख करके साइन वाला पीछे से लिखना शुरू कर दो और ऐसे स्टार्ट कर दो। सभी पहले ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। अब टेंजेंट होता है साइन बटे कोस। अब 10 लेंगे हम, साइन बटे कोस। 0/1 0, 2 से ये 2 कट गया, 1/√3 आ जाएगा। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इससे 1, 2 से 2 कट गया, √3/1, और 1/0 नीचे 0 किसी के भी डिवाइड में आ जाए उसको कहते हैं इन्फिनिटी, अपरिभाषित। जैसे ही हमारे ये तीनों बन जाते हैं तो उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, 1/2 का उल्टा 2 होता है, 1/√2 का ओनली √2 हो जाएगा, 2/√3 इसका उल्टा होता है। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है। कोसिकेंट के बाद आता है सीकेंट। सीकेंट किसका रिवर्स है? कोस का। सेकंड लाइन है जो ये 1 का उल्टा 1 होता है। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है जैसे 1/√2 है, इसका √2 आ जाएगा। उसके बाद इसका 2 आ जाएगा, और 0 के नाम का मैंने कहा इन्फिनिटी। कोसिकेंट के बाद आता है जी कोट। कोट किसका उल्टा है? 10 का। 0 का इन्फिनिटी, 1/√3 का √3 आ जाएगा। 1 का 1 होता है, इसका 1/√3 होता है, उल्टा ऐसे। और इन्फिनिटी का 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का 0। ऐसे हम टेबल बनाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 कोस 60 कोस 30 साइन 60। साइन 30 की वैल्यू अब हम टेबल में से वैल्यू देख के लिखते हैं। देखो ये ऊपर आपका 30 डिग्री लिखा हुआ है ये, और जस्ट सामने ये रहा साइन। साइन 30 के सामने क्या है? 1/2 वैल्यू है, तो हम यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या रख देंगे? 1/2। ऐसे ही कोस 60 की टेबल में देखेंगे तो वो भी 1/2 है। देखिए कोस 60, सबसे पहले ये 60 आ गया। कोस के सामने देखो, कोस के सामने ये आ गया 1/2। ये कोस देखिए रहा, कोस में ये 60 के ऊपर 1/2, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, और कोस 30 की वैल्यू √3/2 है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो 1/4 और 3/4 ही हो गया। अब आप 4 टेकिंग एलसीएम लेते हैं तो 1 + 3 एज इट इज आएगा। 4/4 कैंसिल करके 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे केवल टेबल में से आपको वैल्यू देख के पुट करनी है और वैल्यू पुट करनी है, बस उससे आंसर आ जाएगा सीधा इसका। पहले क्वेश्चन का भाग है जैसे ये 5 कोस की स्क्वायर 60 है, 4 सीकेंट की 30 है, 10 की स्क्वायर है, अपॉन में साइन की स्क्वायर 30 और कोस की स्क्वायर 30 दिया हुआ प्लस में। अब 5 में ऐसे कैसे रखता हूँ? कोस 60 की टेबल देखेंगे तो 1/2 होती है कोस 60 में। स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दे, जितनी पावर है उतना लगा दे। अब जैसे 4 हमारा ऐसे का ऐसा, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर ऐसे का ऐसा। 10 45 का मान 1 है, उसको भी आपने ऐसे रख दिया।
अब नीचे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब आप क्या करते हैं, ये 5 स्क्वायर इसका 4 हो जाएगा। अब 4 चौक 16 हो जाएगा, ये नीचे 3 -1, नीचे हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 हो गया। मैं ऊपर जैसे 12 एलसीएम ले रहा हूँ, 4 × 12 एलसीएम ले लिया। अब जैसे हम क्या करते हैं, 5 × 15, ये 3 × 5 = 15 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, -12 एकम 12, ये 12 एकम 12। नीचे वाले में आपने 4 एलसीएम ले लिया, 1 + 3 हमारा ऐसे का ऐसा। आप देखते हैं 15 में से 12 गया तो 3 रह गया, 64 में 3 जोड़ दिया तो 67/12। और ये देखो 3 और 1 4 होता है, इसको काट देंगे तो 1 आ गया, 67/12 इसका उत्तर आ जाएगा ऐसे, 67/12 आ जाएगा ऐसे। ये देखिए जैसे कोस 45 बोल रहा है, कोस 45 का मान होता है 1/√2। सीकेंट 30 का मान जैसे मैंने बताया 2/√3 होता है। उसके बाद कोसिकेंट 30 का मान मात्र 2 होता है। अब आप देखते हैं यहाँ टेकिंग एलसीएम लेंगे नीचे वाली टर्म का 1/√2, आप ऐसे कैसे रखिए, नीचे वाले का हो जाएगा 2 इसका हो जाएगा जैसे √3 आपने एलसीएम ले लिया इसका, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 2√3 आ जाएगा जी ऐसे। अब ये 1/√2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसको पलट के लिखेंगे हम इसको एलसीएम बटे के नीचे बटे संख्या, इसलिए आप इसको पलट के लिख दीजिए ऐसे 2 + 2√3। अब ऊपर तो √3 का 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो √3 एकम 3 हो गया। नीचे ये देखिए इसको गुणा करेगा तो 2√2 कहलाएगा। और उसके बाद में अब ये √2 पहले 2 से किया, अब इसके साथ करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि रूट की टर्म रूट के साथ गुणा करती है। अब मैं यहाँ करता हूँ रेशनलाइज, 2√2 - 2√6, नीचे अगर प्लस का निशान है तो माइनस से गुणा और माइनस से भाग करना है, ऐसे उसी टर्म से मल्टीप्लाइड करना और उसी से डिवाइड। ये आपने ऐसे गुणा और भाग कर दिया। अब हम क्या करते हैं देखिए आगे, ये गुणा करेगा √3 पहले इन दोनों के साथ, ऊपर वाले इन दोनों के साथ। नीचे हमेशा a + b और a - b मिलेगा, उसको a² -b² के रूप में लिखेंगे। √3 गुणा करेगा देखिए 2√6 होता है इसका। उसके बाद है 6 × 3 = 18, नीचे आप लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर, 2√6 हमारा ऐसे का ऐसा। 18 9 दूनी 18 होता है, 9 का 3 हो जाएगा बाहर, ऐसे बाहर कर दिया हमने एक पेयर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट का 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 होता है, रूट कैंसिल होता है बस उसका। अब आप देखते हैं कि 2√6 हमारा ऊपर रह गया और 6√2 अगला बन गया, 2 × 3 = 6 हो गया ना। 4 दूनी 8 और ये 24, 24 में से 8 गए तो माइनस के 16 बचा भाई। अब हमने क्या किया, ऊपर से मैंने माइनस के 2 कॉमन ले लिए बस, तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 एकम 2। जो टर्म नेगेटिव थी वो तो पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होगी। क्यों, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए, और माइनस इसलिए लिया कि नीचे माइनस था, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने और 2 से काटा, 2 × 8 = 16। तो अब आपके पास बचा 3√2 माइनस के √6 और बटे में 8, ये आंसर। एक बात ध्यान रखें, जब कभी भी नीचे डिवाइड में, जैसे ये है डिवाइड में, रूट की टर्म ऐसे हमेशा रैशनलाइज करके ही सोल्व होगा। इसका एक पार्ट और है, वो भी रैशनलाइजेशन से ही करना है हमें। मैं पहले आपको थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे देखिए 10a + b बराबर है √3, 10a - b बराबर है 1/√3। तो 10a + b आप ऐसे कैसा रखो,
√3 tan में वैल्यू किसकी होती है, किस एंगल के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर, तो tan 60 लिख दिया मैंने उसको। tan A माइनस बी 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो मैंने ये 30 डिग्री लिख दिया ऐसे। अब आप देखते हैं बेस इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, tan से tan कैंसिल कर दो चाहे तो, tan से tan कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a + b = 60, इक्वेशन नंबर 1। और इधर भी tan से tan कैंसिल होगा तो a - b = 30 डिग्री, ये 60 और 30 दो आ गए, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहाँ लिख दो एडिंग फ्रॉम 1 and 2, 1 व 2 को जोड़ने पर a + b = 60, a - b = 30, जोड़ेंगे तो ये कट गया, ट्वाइस ऑफ a = 90, कैंसिल करेंगे 45, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, पुट a 45 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप पहली इक्वेशन लेंगे a + b = 60 था हमारे पास। थर्ड यूनिट में जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, उसके तरीके से करना। अब तो a का मान 45 डिग्री है, यहाँ पुट कर दो 45, b बराबर ये 60 - 45 कर दो, ऐसे उधर जाएगा 45 को, तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। लास्ट में देयरफॉर a 45 डिग्री और b 15 डिग्री, दोनों इसके आंसर आ जाएंगे ऐसे। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद देखना है सॉल्यूशन करने के बाद कि 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमारा कौन सा राइट है, ये आंसर में पता लग जाएगा जैसे। और या फिर उत्तर को पुट करके भी देख सकते हैं आप डायरेक्टली।